नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया बीड़ा उठाया है, नौजवानों को नई सौगात दी है। लेकिन ये सौगात विदेशी जुमले, अंग्रेजी भाषा के शब्द पर गढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी महाबली सरकार एक हिंदी शब्द नहीं गढ़ पाई। तभी शक है कि कहीं योजना का हस्र भी देसी मुर्गी, विदेशी चाल वाला न हो जाए। इसलिए कि भारत में स्थितियां आप सुधारेंगे, योजना के माकूल बनाएंगे, तभी तो बात बन पाएगी। हाँ, मैं बात व्यवसाय प्रारंभ योजना की कर रहा हूं, जिसे अंग्रेजी में नरेंद्र मोदी व भारत सरकार ने स्टार्टअप योजना का नाम दिया है। नौजवान, नए उद्यमी, खोजी, धुनी व्यक्ति भारत में जब अपना काम शुरू करता है तो वह धंधा शुरू करना कहलाता है। व्यवसाय, कारोबार, धंधा प्रारंभ कोई नई अनहोनी बात नहीं है। क्या इस बात को अपनी भाषा में व्यवसाय प्रारंभ योजना या धंधा शुरू योजना का नाम नहीं दिया जाना चाहिए था? यदि ऐसा होता तो क्या योजना स्टार्टअप स्कीम से कम हल्की कहलाती? लेकिन हम हिंदी भाषियों का भ्रष्ट होना भी है, जो सम विषम के सामान्य सहज शब्द के बजाय ओड इवन जुमले में भटकते हैं। पते की बात है कि मोदी सरकार ने व्यवसाय प्रारंभ योजना बनाई है, पर भारत में प्रारंभ या कि स्टार्टअप हो या स्थापित कारोबार, वह भ्रष्ट व्यवस्था का मारा था, है और रहेगा। इसलिए कि धंधा करने वाला रेडी मालिक हो, दुकानदार या ई कारोबारी, सबसे पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर किसी न किसी बहाने तंग करने, हफ्ता वसूलने पहुंचे जाते हैं। इसलिए व्यवसाय प्रारंभ को स्टार्टअप का नाम देने से क्या सिस्टम इसे अपना शिकार नहीं बनाएगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, प्रारंभ भारत या व्यवसाय प्रारंभ योजना या अंग्रेजी में जो नाम दिया भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्टार्टअप, इसका अभिप्राय भारतीय स्थितियों में क्या है? निश्चित तौर पर इसका अभिप्राय तो सामान्य अर्थ में ये कहा जाए कि एक तरह से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और नव उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आइडियाज का रोल बड़ा है। हालांकि हर उद्योग या हर उद्यमिता में एक आइडिया होता ही है, वो अपने आप में एक आइडिया है, पर इसमें टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से पूरी दुनिया में सभी बिजनेसेस को डिस्टर्ब किया है, उसको प्रभावित किया है, तो टेक्नोलॉजी के साथ आइडियाज का मिलना और उसको किस तरह से सरकार प्रोत्साहित करे, इस तरह की एक मिशन योजना लेकर। हाँ, तो यही बुनियादी सवाल आप भी कह रहे हैं कि सरकार भी कह रहे हैं कि सरकार कैसे प्रोत्साहित करें। ये आइडिया, ये विचार बुनियादी तौर पर सिलिकॉन वैली का है, अमेरिका का है, जहां सरकार नाम की चीज नहीं है। जब अगर सरकार आती है तो फिर वो प्रारंभ, फिर उद्यमशीलता कहां? वो तो फिर यहाँ इंस्पेक्टर राज, श्रम कानून, पीएफ, ईपीएफ, ये सब आ जाएगा। इसका क्या करेंगे? यही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो उद्यमिता है वो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए जिस तरह का माहौल चाहिए, उसमें आमतौर पर माना जाता है कि सरकार यानी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से उद्यमिता से दूर रखें, क्योंकि उद्यमिता की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है तो वो है नौकरशाही। नौकरशाही सरकार कुल मिला के सरकार की व्यवस्था मतलब और नहीं, और उसकी व्यवस्था जो हमारे यहाँ बनी है कि अगर कोई गैरेज में, जहां की गैरेज में बिल गेट्स भी चले थे, अगर गैरेज में किसी ने अपना 10 लोग इकट्ठे हुए तो वहां एमसीडी का भी पहुंच जाएगा, वहां इंस्पेक्टर पहुंच जाएगा, वहां बिजली विभाग वाला भी पहुंच जाएगा, 10 तरह की। इसको कैसे कोई सुलटाएगा मामले को? यही एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इसके लिए अगर सरकार, इसमें मैं समझता हूं कि सरकार की भूमिका, देखिए हम चाहे जितना भी कहें, सरकार की भूमिका रहती है। सरकार एक पीछे रह करके, सिलिकॉन पीछे रह करके। नहीं, हमारा जो विचार आया है वो एक तरह से सिलिकॉन वैली, वो तकनीक और जो एक नव उद्यमशीलता, आइडियाज को है। आइडियाज के अंदर ये जो इंस्पेक्टर, जो हमारा ढांचा है, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी कंपनियों, बड़ी कंपनियों के लिए भी जब जीना आसान नहीं हो पाया, तो बेचारे एक छोटे नए उद्यमी, उसके लिए कैसे आसान हो सकता है?
देखिए, इन सब के बावजूद तो ये एक सच्चाई है कि इस देश के अंदर ही इतनी नौकरशाही होने के बावजूद, इतनी सारी समस्याओं के होने के बावजूद, इस बीच कई ऐसे स्टार्टअप्स सामने आए हैं जिनको आप कह लीजिए कि वो व्यावसायिक रूप से कोई बड़े घरानों से जुड़े हुए नहीं थे, बड़े उद्योगपति नहीं थे, और उन्होंने अपने आइडियाज के बल पर और जो एक नया माहौल बन रहा था और एक नई जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही थी टेक्नोलॉजी के कारण, उसका इस्तेमाल किया है और बेहतर इस्तेमाल किया है। इसके कारण ही शायद भारत में एक इस तरह की स्थिति पैदा हुई है जिसके कारण आज भारत दुनिया भर में स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर का देश है, और इसमें करीब करीब $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले 2010 से 15 के बीच में हुआ है। वो हुआ नहीं, लेकिन उसकी बुनियाद में फिर ये बात आती है कि वो हुआ है अपने बूते। गुजरात के अंदर गुजराती लोग बहुत धंधे करते हैं और बहुत स्टार्टअप वहां वाली बात, वो सब अपने बूते। लेकिन अगर सरकार का उसमें दखल हो जाए, सरकार अगर लाइसेंस देने लग जाए, सरकार से परमिशन लेकर आप करें और 3 साल का टैक्स रियायत ये दें, तो 10 तरह की धांधलियां नहीं बनेगी। उसमें धांधली की भी और नौकरशाही की भी गुंजाइश हमेशा रहेगी। सवाल यह है कि जैसे वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट जो आती है, अब वो कह रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस कुछ आसान हुआ है, पर भारत अभी भी बहुत दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे है। वही तो मूल बात यह है कि मूल बात यह कि वो जो सुधार होना चाहिए माइंडसेट जो है, माइंडसेट में जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है, सरकार का जो माइंडसेट है, समाज का जो माइंडसेट है, वो चेंज होना चाहिए। देखिए समाज से देखिए जैसे जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली की सफलता में वहां की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या हमने आज तक देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जो जिस यूनिवर्सिटी में इस तरह के आइडियाज को आगे बढ़ने का मौका मिल सके? उसमें जैसे आईआईटीज, हम आप हमारे यहां देख लीजिए, बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज हैं, कुछ आईआईएम्स हैं। अब क्या नहीं, मेरा यही कहना है कि आईआईटी और आईआईएम से यहां से पढ़ के जो लोग सिलिकॉन वैली में गए वहां उन्होंने काम कर लिया, लेकिन यहां वही लोग जो है, वही लड़के अगर काम करे तो वो गुड़ जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए क्या हो, ये फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो जिसको कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरह बिल्कुल दखल बंद की जाए, ये पहली जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि उसको जैसे अगर ये एक ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज जाता है कि टॉप लेवल से एक मिशन योजना है जिसमें अगर इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की गई, जैसे देखिए करप्शन सबसे बड़ा हर स्टेज पर जहां भी आप अप्रूवल के लिए जाते हैं वहां करप्शन है। तो करप्शन नहीं, वो तो कहीं भी, मैं कह रहा हूं कि किसी गैरेज में, किसी अगर डीडीए के फ्लैट में अगर कोई किसी ने 10-5 लड़कों ने बैठ के कुछ किया तो अपने आप इंस्पेक्टर और सब एमसीडी और डीडीए के सारे लोग पहुंच जाएंगे। कहीं पे हर स्टेट में ये स्थिति है। और देखिए सबसे बड़ा कि एक फेडरल कंट्री होने के कारण एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल बॉडी है। तो इन सब के स्तर पर जो चेंज की जरूरत है, वो चेंज अभी संभवतः नहीं आया है और उस बड़े पैमाने पर नहीं आया। कुछ शहरों को छोड़ दीजिए, जैसे बेंगलुरु में एक माहौल इस तरह का बना है। तो क्या हम जैसे सिलिकॉन वैली भी अगर आप जाएं तो सिलिकॉन वैली भी शहर से सैन फ्रांसिस्को से काफी दूर है। तो क्या इस तरह की कुछ हम सिचुएशन पैदा, इंक्यूबेटर्स पैदा कर सकते हैं, वो एक यूनिवर्सिटीज को ऐसा बना सकते हैं जहां यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में भी अगर हम इस तरफ के स्टार्टअप्स को मौका दें, यंग लोगों को मौका दें, उनके आइडियाज को उनकी फैकल्टी के साथ मिलकर के उसमें उद्यमिता को ला करके, अभी तो हमारे पाठ्यक्रमों में उद्यमिता का कोई स्थान ही नहीं है। उद्यमिता हमारे व्यवसाय तो अपने यहाँ एक तरह से नौकरी की जो मानसिकता है यूनिवर्सिटीज में, जो कि नौकरी के लिए हम बनाए जाते हैं, उसकी जगह लोग अपने में उद्यमिता को हम एक महत्वपूर्ण पैरामीटर माने और वो लोगों के अंदर इनकलकेट कर सके। ये अभी तक हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटीज के ढांचे में नहीं है, हमारे उच्च शिक्षा के ढांचे में नहीं है। और ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए है। सरकार की भूमिका इस उद्यमिता को और जिसको कहते हैं कि एक एनिमल स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए है, बजाय इसके कि वो हर स्तर पर चेक एंड बैलेंस लगाने की कोशिश करे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है मुझे लगता है। और ये कार्यक्रम तो शुरू हो गया है, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन क्या उन घोषणाओं से ही बात बन जाएगी? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो सुधार करने की जरूरत है, जो हमारा माहौल है, जो जमीनी जो हकीकत है, उसको माइंडसेट उसको तोड़ने के लिए जिस स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है, संभवतः उसमें मुझे लगता है समय लगेगा। जी आनंद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।